हाँ दोस्तों, अब हम अपने अगले स्टेप में जो सा है वो एक रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि हमने लाख का या 2 लाख का लिया था उस पर अब तक जो सा है कितने का हम सामान जो सा है वो लगा चुके हैं। तो उसके लिए जो सा है वो सबसे पहले हम एक क्यूरी क्रिएट करेंगे, जिसके लिए क्रिएट ऑप्शंस में आकर हम क्यूरी डिज़ाइंस पर आए। अब हमारे पास जो सा है वो प्रोजेक्ट्स की डिटेल जिसमें आ रही है और जो हमने परचेज़ किया है वो हमारे पास इसमें ऐड है। हमने चूँकि इसकी रिलेशनशिप नहीं बनाई हुई तो उस वजह से ये परचेजिंग रिकॉर्ड्स में अभी वहाँ पर उसका लिंक शो नहीं करेगा। तो इस काम के लिए हम पहले ये करते हैं कि इनकी रिलेशनशिप बना लेते हैं। उसके लिए डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप पर आए, राइट क्लिक करके शो टेबल्स पर हमने परचेजिंग रिकॉर्ड्स को ऐड करवाया और इसे जो सा है वो प्रोजेक्ट डिटेल्स के साथ प्रोजेक्ट्स कोड में से ये इसका लिंक हमने जोड़ दिया और ये हमारा लिंक्स क्रिएट हो चुका है। क्यूरी में आप सिर्फ उन्हीं टेबल्स को इकट्ठा दिखा सकते हैं जिनके दरमियान रिलेशनशिप है। स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को इसी वजह से जोड़ रहा हूँ कि अगर हम कई दफ़ा काम करते हुए भूल जाते हैं तो उन्हें हम बाद में कैसे एडिट करेंगे। तो अब आकर हमारे पास प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है और फिर परचेजिंग रिकॉर्ड जो सा है वो आ गया। अब इसमें हम जो सा है वो प्रोजेक्ट नेम को कॉल कर रहे हैं और उसकी जो टोटल अमाउंट्स है वो हम वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और फिर हमने उसके लिए किस तादाद में क्या चीज़ किस अमाउंट्स पे कॉल की थी और हमारा उसके साथ बैलेंस कितना रहता है वो हम वहाँ पर देखते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमने डिफेंस रोड के प्रोजेक्ट्स में जो कि 4,75,000 रुपये का था उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं और अभी तक हमारा जो उससे पेमेंट्स कर रहे हैं उसकी वो बैलेंस कितना है। अब यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट्स हम देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसी को कॉल कर लेते हैं। पेड अमाउंट्स और बैलेंस को जो सा है वो हम वहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में आकर ये दो चीज़ें हमने यहाँ से डिलीट कर दी और क्यूरी का नाम टोटल पेड प्रोजेक्ट अमाउंट। अब इसी से हम एक रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो रिपोर्ट विजिट्स पर आकर ये फील्ड्स हमने ऐड की, एक सिंगल रिपोर्ट्स हमने दिखानी है, नेक्स्ट कर दिया। ग्रुपिंग नहीं करनी, शॉर्ट करना चाहते हैं तो हम डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हमने उसे नेक्स्ट का बटन प्रेस किया और फिनिश कर दिया। इसे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं अपने उस रिकॉर्ड्स में। ये प्रोजेक्ट नेम और ये अमाउंट जो सी थी कि बार बार रिपीट हो रही हैं तो इन्हें हम जो सा है वो एक साथ शो करवा देते हैं। कुछ चीज़ें अभी इसमें मज़ीद हमने ऐड करनी है क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि क्वांटिटी और उसकी अमाउंट्स। अब क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं वो हमने वहाँ पे कॉल करनी है। तो हम यहाँ से इससे पहले सेव करते हैं और दोबारा उस क्यूरी पर आते हैं। इसमें हमें ऐड करना है, शो टेबल्स पर आए, आइटम डिटेल्स भी ऐड करनी है और परचेजिंग की डेट्स वहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये आइटम नेम आ जाएगा और फिर उसके साथ जो सी है वो परचेजिंग डेट भी आ जाएगी। अब इसी रिपोर्ट्स के अंदर हम वो चीज़ें कॉल कर लेते हैं। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पर डिज़ाइन ऑप्शंस में आए, आइटम नेम्स को कॉल कर लेना है और डेट कॉल कर लेनी है। इसको जो सा है अरेंज ऑप्शंस में हमने टैबलेट्स कर लिया, लेआउट्स रिमूव कर दिया और इसको भी आकर हमने टैबलेट्स करके रिमूव कर दिया।
इन्हें हम अरेंज कर लेते हैं टॉप पर। ये कॉलम्स की विड्थ को कम कर लिया, मिड पे एडजस्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट्स में मिड पे, और जो हेडिंग्स है इसे थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए हमने चेंज कर दिया। और ये जौन सा है अब हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू में हमें पता चल रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट्स पे अब तक कितना पैसा जौन सा है वो लगा चुके हैं। रेंज ऑप्शंस में आकर इसकी आउटलाइंस को जौन सा है वो थोड़ा सा थिक दिखा दिया और उसका कलर्स हमने, शेप के आउटलाइंस का कलर्स हमने ब्लैक कर दिया। अब ये जो हमारा डिफेंस का प्रोजेक्ट था 4,75,000 रुपये का, इसमें से अब तक हम जौन सा है वो 2,50,000 रुपया जौन सा है वो लगा चुके हैं। तो यहाँ पर इसके एंड पे टोटल्स के लिए इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आकर हम रिपोर्ट्स पे बिल्ट इन फार्मूला जो सम का है वो अप्लाई कर देते हैं और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं ताकि ज़रा यूनिक सा डाटा ये हमारे पास नज़र आए। ये तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था उस पे हम अब तक कितनी अमाउंट लगा चुके हैं। इसे थोड़ा सा टेक्स्ट को ज़रा चेंज कर लें। प्रोजेक्ट टोटल अमाउंट मिड पे एडजस्ट कर दिया। और ये परचेजिंग रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइज है। ये हमारे पास प्रिंट रिव्यू। अभी जब हम इस क्यूरी को देखते हैं तो इसमें हमारे पास ओवरऑल वो चल रहा है, तमाम रिकॉर्ड्स आ रहा है। तो हम अगर किसी ख़ास रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो इस क्यूरी के अंदर हम एक क्राइटेरिया अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं एंटर प्रोजेक्ट नेम। अब इसी क्यूरी को जब हम रन करेंगे तो वहाँ पे डिफेंस रोड प्रोजेक्ट्स आएगा और ये हमारे पास उसकी डिटेल आ गई कि 4,73,000 रुपये में से 2,50,000 रुपया लग चुका है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास बकाया कितनी अमाउंट्स बच रही है कि जो हमने वहाँ पर अभी उन्हें देनी है या हमारा प्रॉफिट क्या बन रहा है वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसी को जो सा है वो एक मेन फॉर्म पर आकर हम बटन्स की सूरत में, ताकि अगर हमें वो लिस्ट देखनी हो तो हम वो कॉल कर लेते हैं। रिपोर्ट्स ऑप्शंस पर आए, प्रीव्यू रिपोर्ट्स पर आए और टेक्स्ट ऑप्शन में चेक प्रोजेक्ट टोटल पेड अमाउंट और ये फिनिश कर दिया। इसको फिर अरेंज ऑप्शंस में आकर हमने आके स्टैक में जोड़ दिया और अब ये हमारे पास व्यू कुछ ऐसा बन रहा है। हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमसे प्रोजेक्ट्स के नाम पे ये बता देगा कि ये हमारे पास टोटल अमाउंट सब किस डेट को आ रही है और ये हमने कब प्रिंट किया है वो डेट भी यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके बाद हमने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स को देखना है कि जैसे हम सामान परचेज कर रहे हैं उसके साथ हमारी क्या डील चल रही है और उसकी क्या क्या पेमेंट बन रही है, उसको हम जो सा है वो अपने लेक्चर्स में शो करेंगे।